हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा। दोस्तों, प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बच्चों को जिनका सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वो हैं सेंटा क्लॉज। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि सेंटा नहीं आते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि सेंटा आते हैं। मेरी भी कभी कोई विश सेंटा ने पूरी नहीं की है, फिर भी ना जाने क्यों मुझे लगता है कि सेंटा आते हैं और उसी बच्चे की विश पूरी करते हैं जिस बच्चे की विश सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आज मैंने इसी विषय पर एक कहानी लिखी है, सुनिएगा और जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, सेंटा आते हैं या नहीं। कहानी सुनिएगा। डेविड और जैकब आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों एक ही स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ते हैं। आज डेविड और जैकब बहुत उदास हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद डेविड और जैकब बाजार से गुजर रहे थे। क्रिसमस की वजह से बाजार गुलजार था, लोग खूब खरीदारी कर रहे थे। अचानक उदास डेविड बहुत उत्साहित हो उठा और बोला, जैकब, क्यों ना इस बार क्रिसमस डे पर सेंटा से ही मैं अपना स्कूल बैग और तुम अपने स्कूल शूज मांग लो। डेविड की बात सुनकर जैकब खुशी से उछल पड़ा। हाँ डेविड, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम सेंटा से ही विश मांगेंगे, वो हमें जरूर बैग और शूज दे देंगे। तभी बाजार में अपनी मम्मी के साथ खरीदारी करता विक्टर नजर आता है। जैकब और डेविड का ही हम उम्र विक्टर उनके घर के पास ही रहता है। विक्टर के पापा का एक छोटा सा जनरल स्टोर है। विक्टर को देखते ही डेविड ने कहा, जैकब, वो देखो विक्टर, चलो विक्टर के पास चलते हैं। जैकब ने पूछा, विक्टर के पास क्यों? डेविड ने कहा, अरे जैकब, तुम्हें तो पता है ना कि विक्टर को हर बार सेंटा गिफ्ट देते हैं, तो हम विक्टर से विश मांगने का बिल्कुल सही तरीका पूछ लेंगे ताकि हम भी वैसे ही विश मांगे, फिर सेंटा हमको भी हमारे गिफ्ट दे देंगे। जैकब ने कहा, हाँ, जल्दी चलो विक्टर के पास। डेविड और जैकब के पूछने पर विक्टर ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा हटा दिया। विक्टर ने धीरे से बताया, अरे यार, क्रिसमस में सेंटा नहीं आते हैं। मेरी मम्मी पापा ही मेरे लिए गिफ्ट रख देते हैं, बल्कि सभी बच्चों के मम्मी पापा ही गिफ्ट रखते हैं और बच्चों को लगता है कि सेंटा ने गिफ्ट दिया है। विक्टर की बात सुन डेविड और जैकब फिर उदास हो गए, क्योंकि दोनों जानते थे कि उनके माता पिता ऐसा नहीं कर सकते। दोनों दोस्तों का अभी घर जाने का मन नहीं हुआ, इसलिए वो दोनों क्राइस्ट चर्च चले आए और वहां गार्डन की एक बेंच पर मुंह लटकाकर उदास बैठ गए। तभी वहां उस चर्च के फादर सैमसन आते हैं। दोनों बच्चों को उदास देख फादर पूछते हैं, व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन? व्हाई आर बोथ ऑफ यू लुकिंग सो सैड? टेल मी। फादर की मीठी बोली सुन डेविड और जैकब फादर की तरफ देखते हैं। दोनों बच्चों की आंखों में आंसू डबडबा रहे हैं। बच्चों की आंखों में आंसू देखकर फादर अपने रुमाल से उनके आंसू पोंछते हैं। फिर दोनों बच्चों के कंधों पर हाथ रखकर फादर उनके बीच में बैठ जाते हैं और एक बार फिर डेविड और जैकब से कहते हैं, बच्चों, आप रो मत। बच्चे रोते हैं तो गॉड को बहुत तकलीफ होती है। क्या बात है, किस बात से दुखी हो, मुझे बताओ। डेविड ने सुबकते हुए बताया, फादर, आज स्कूल में टीचर ने मुझे डांटा, कहा कि अब ये फटा बैग लेकर स्कूल में ना आना और फिर मुझे क्लास के बाहर निकाल दिया। कहते हुए डेविड ने अपना स्कूल बैग फादर को दिखाया। बैग सचमुच बहुत पुराना था। कई जगह सिलने के बाद भी बैग की हालत सही नहीं लग रही थी। और मुझे भी टीचर जी ने डांटा, कहा फटे हुए शूज पहनकर अब स्कूल मत आना। जैकब की रुआसी आवाज फादर के कानों में पड़ी। फिर जैकब के फटे स्कूल शूज देखकर फादर भावुक हो गए। फादर ने बच्चों से कहा, बच्चों, गॉड सबकी हेल्प करता है, वो आपकी भी करेगा। जस्ट प्रे टू गॉड। फादर, हमने सोचा था कि हम क्रिसमस पर सेंटा से अपने लिए स्कूल बैग और शूज मांग लेंगे, लेकिन विक्टर ने तो कहा है कि सेंटा नहीं आते। डेविड और जैकब की उदासी बढ़ती ही जा रही थी।
हैव फेथ इन गॉड। इतना कहकर फादर चले गए। डेविड और जेकब ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उठकर चर्च की तरफ देखते हुए अपने सीने पर क्रॉस का निशान बनाया और घर की ओर चल दिए। जैकब के पिता एक मोची हैं और डेविड के पापा साइकिल का पंचर बनाते हैं। दोनों के ही पिता यथासंभव अपने अपने बच्चों की ख्वाहिशें तो नहीं मगर जरूरतें पूरी करने की कोशिश जरूर करते हैं। आजकल दोनों दोस्तों के पिता के हाथ तंग हैं। उन्होंने कहा है कि क्रिसमस से सर्दी की छुट्टियां शुरू हो ही जाएंगी, तब तक किसी तरह काम चला लो। छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते ही डेविड का नया बैग और जेकब के नए शूज आ जाएंगे। मगर टीचर ने तो आज ही स्कूल आने से मना कर दिया। प्रभु ईसा मसीह के जन्म का शुभ दिन यानी क्रिसमस आया। क्रिसमस की रात सोने से पहले विक्टर के ये कहने के बाद भी कि सेंटा नहीं आते हैं, डेविड और जैकब ने आंखें बंद कर सेंटा से अपनी विश मांग ली और सो गए। अगली सुबह जब जैकब और डेविड की नींद खुली तो उन्हें सबसे पहले अपनी विश याद आई जो उन्होंने लास्ट नाइट सेंटा से मांगी थी। साथ ही इन्हें विक्टर की भी बात याद आई कि सेंटा नहीं आते हैं। डेविड और जैकब बहुत उदास मन से अपने अपने बिस्तर से उठे तो खुशी से चीख पड़े। डेविड की तकिया के पास नया स्कूल बैग और जैकब की तकिया के पास एक बॉक्स रखा था जिसमें चमचमाते हुए नए स्कूल शूज थे। डेविड और जैकब अपना मनपसंद गिफ्ट देखकर खुशी से नाचने लगे और थैंक यू सेंटा चिल्लाते हुए एक दूसरे के घर की तरफ भागे। रास्ते में ही दोनों दोस्त आपस में मिल गए। जैकब ये देखो सेंटा ने मुझे नया स्कूल बैग दिया। डेविड ये देखो सेंटा ने मुझे नए शूज दिए। खुशी से लबरेज दोनों दोस्त एक दूसरे का गिफ्ट छू छू कर देखने लगे। फिर एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कहा, मुझे पता है मेरे दोस्त, सेंटा नहीं आते। ये गिफ्ट तूने ही मेरी तकिया के पास रखा था। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिले। फिर डेविड ने कहा, चलो हम लोग फादर को अपना गिफ्ट दिखाते हैं। दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए फादर के पास चर्च की तरफ चल दिए। उन दोनों बच्चों को खुशी से मुस्कुराता देख नीले आसमान में सफेद बादलों के पीछे अपनी स्लेज में बैठे सेंटा भी मुस्कुराने लगे। डेविड और जैकब को खुशी से उछलते कूदते अपनी ओर आता देख चर्च में कैंडल जलाकर सबकी खुशियों के लिए गॉड से प्रार्थना कर रहे फादर भी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा दिए। मैरी क्रिसमस फ्रेंड्स। थैंक यू।